बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। नवाज़ शरीफ की तरफ से बैरिस्टर जदौन साहब हैं, जहांगीर जदौन साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और ये दरख्वास्त है शौक जो तोशा खाना रेफरेंस है, तोशा खाना रेफरेंस की जो कार्रवाई है उसको चैलेंज किया गया है। ये तोशा खाना रेफरेंस के अंदर मुलज़िम नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है। ये वो तोशा खाना रेफरेंस है। अब इस दरख्वास्त के अंदर बड़ी ही अहम चीज़ें हैं। कुछ बड़े बड़े झूठ भी बोले गए हैं इस दरख्वास्त के अंदर और कुछ बड़े बड़े इल्ज़ामात भी हैं और कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं कि जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ के हवाले से दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि एक तो यह है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, तभी वो इतने कॉन्शियस हो गए हैं इन केसेस के हवाले से, और दूसरा यह है कि वो खौफ ज़दा भी हैं और उनका खौफ इस दरख्वास्त से नज़र आ रहा है। बड़ी डिटेल दरख्वास्त है, मैं इसके कंटेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, तोशा खाना रेफरेंस ये एलिगेशन है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में, उनके साथ मिलकर और उनसे इन्होंने गाड़ियाँ वसूल की थी। पाकिस्तान के जो सरकारी जो ख़जाना है, जहाँ पर बैरून मुल्क से आए हुए जितने भी तोहफ़ा पाकिस्तान के किसी रियासती हेड को मिलता है वो वहाँ पर जमा होता है और वो वहाँ से गाड़ियाँ 15% पर दी जाती हैं नवाज़ शरीफ को। और इसी तरीके से इस तोशा खाना रेफरेंस में जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी मुलज़म है, आसिफ जरदारी है, नवाज़ शरीफ है और चौथा इसके अंदर जो है वो हैं ओमनी ग्रुप वाले। क्योंकि ये जो 15% नवाज़ शरीफ ने पे किया है वो भी नवाज़ शरीफ ने पे नहीं किया, बल्कि आसिफ जरदारी ने वो जो मिसाक जमहूरियत हुआ था उसके बदले में नवाज़ शरीफ के 15% ओमनी ग्रुप वालों के अकाउंट से जमा करवाए थे। और ये एलिगेशन था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। और इसमें यह भी डेवलपमेंट हुई थी कि नवाज़ शरीफ इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए थे। पहले उसके वारंट जारी हुए थे, बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल, अब उसके परमानेंट वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके इश्तिहारात ना सिर्फ रायविंड में लग चुके हैं बल्कि लंदन में जो एवन फील्ड जहाँ पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर है वहाँ पर भी इश्तिहारात लगा दिए गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी ये इश्तिहारात आए हैं। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई थी कि जो गाड़ियाँ थी उनके बारे में ये हुक्म आया था कि वो गाड़ियाँ कब्ज़े में ले ली जाएँ नैब की तरफ से, और उसके ऊपर कार्रवाई नैब अदालत में चल रही है। और जो मुलज़म नवाज़ शरीफ है इसकी तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा था। हर तारीख पर नोटिस जाते थे, कोई नोटिस वसूल नहीं करता था, ना मॉडल टाउन वाले घर में कोई नोटिस वसूल करता था। और रायविंड में जब वो नोटिस गए थे तो रायविंड के महल्लात के जो नौकर हैं उन्होंने कहा कि कौन नवाज़ शरीफ, हम किसी नवाज़ शरीफ को नहीं जानते, और उन्होंने वो नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया था। इसलिए एहतसाब अदालत ने वो नोटिस भिजवा दिए थे लंदन, और वो वहाँ पर सर्व भी हुए हैं और वो वहाँ पर पहले तिस्पां किए गए हैं। और बाद में जब इश्तिहारात उसके जारी हुए हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है, तो वो जो इश्तिहार की कॉपी है वो भी उसके जहाँ अदालत के बाहर लगाई गई है, वहीं पे वो मॉडल टाउन जो रिहाइश गाह है उसके बाहर भी लगाई गई, रायविंड की भी उनका जो महल है उसके बाहर लगाई गई, और जो एवन फील्ड है वहाँ पर भी उनके लगाई गई। अब ये बैरिस्टर जहांगीर जदौन एक दरख्वास्त लेकर आते हैं। पहले जितनी कार्रवाई चलती रही है, सम्मन है, नोटिस हैं, वारंट्स हैं, बेलेबल वारंट्स हैं, नॉन बेलेबल वारंट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, इस सारी कार्रवाई में कोई पेश नहीं हुआ। और हम अक्सर इसका तस्करा करते थे कि नवाज़ शरीफ का कोई बच्चा नहीं है जो उसके केसेस को जाकर फेस करे। अब 17 अगस्त इसमें तारीख़ है और 17 अगस्त में जहां आसिफ जरदारी को गिरफ़्तारी का हुक्म जारी हुआ है वहीं पे ये इश्तिहारी है। इन्होंने 17 अगस्त से पहले इस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जहाँ पर इनकी अपीलें पेंडिंग हैं। जो इनको अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा हुई थी वो जो सज़ाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलें पेंडिंग हैं। और जो दूसरा था फ्लैगशिप रेफरेंस था उसके ख़िलाफ़ जो बरीयत हुई थी, बरीयत की अपील भी नैब ने फ़ाइल की हुई है, वो भी पेंडिंग है। और ये वो केस है जिसके अंदर सस्पेंड की गई थी सज़ा मुलज़िम की और मुलज़िम को रिलीफ़ दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। वो रिलीफ़ था सिर्फ़ 8 हफ़्तों का, और 8 हफ़्तों के बाद इख्तियार दिया गया था पंजाब हुकूमत को कि वो चाहे तो इनकी ज़मानत इनको एक्सटेंड कर दे और अगर वो चाहे तो वो ज़मानत एक्सटेंड ना करे।
जब ये 8 हफ्ते गुजरते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी, वो अलग मैटर था, ये सस्पेंशन अलग थी। 4 हफ्तों के लिए इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दे दी, 8 हफ्तों की ज़मानत दे दी थी उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ी डिटेल इसके अंदर बहस हुई थी, और आपको याद होगा नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से जिस तरीके से हमारी ऑनरेबल अदालतों ने तशवीश का इजहार किया था, वो भी आपको याद होगा। बैरून मुल्क चले जाते हैं, बैरून मुल्क जाने के बाद जब उनकी दरख्वास्त आती है कि जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड किया जाए, तो ज़मानत एक्सटेंड नहीं की जाती। पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत खारिज कर देती है, और आज तक उसकी ज़मानत खारिज है। जो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी दरख्वास्त थी वो अलग दरख्वास्त थी, और वो थी उसका बैरून मुल्क क़याम, जो ECL से उसका नाम निकालना था, वो अलग मैटर था, वो ज़मानत का मैटर नहीं था। लेकिन अब इन्होंने गलती क्या की है? गलती ये की है कि बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, ये कहते हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, जो उसके इश्तिहारात और उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है, उसके वारंट जारी किए गए हैं, और उसकी जो गाड़ियाँ हैं, मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ से कंसर्न नहीं था इन लोगों को, लेकिन वो लग्जरी गाड़ियाँ थी और वो देना नहीं चाहते। ये जो शरीफ ख़ानदान है, ये इस वजह से शायद नवाज़ शरीफ से ज़्यादा कीमती वो गाड़ियाँ थी कि उसकी कार्रवाई चली है, और ये अदालत में पहुँच गए हैं उन जो कार्रवाई और प्रोसीडिंग्स है उसको चैलेंज करने। अब इसके अंदर जो प्रेयर की गई है, जो इसके अंदर कहा गया है कि जो कार्रवाई है एहतसाब अदालत की, इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने का जो हुक्मनामा है उसको कलअदम करार दिया जाए, और साथ ये कहा गया है कि मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ जो कि मुजरिम भी है और इश्तिहारी भी है, वो बैरून मुल्क इलाज उसका जारी है और वो ज़मानत पर है। हालांकि ज़मानत उसकी खारिज हो चुकी है। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने माइंड में रखना है कि जो ज़मानत है वो दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो ज़मानत क्या थी? वो सस्पेंशन थी बेसिकली, जो उसकी सज़ा मुअत्तल की गई थी 8 हफ्तों के लिए, और उसके बाद कहा था कि मज़ीद एक्सटेंड करवाना होगा तो पंजाब हुकूमत के पास जाइएगा। जब वो पंजाब हुकूमत के पास गए थे, पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा जो थी उसको मुअत्तल न रखा और उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी, और उस तरह से उनकी ज़मानत खारिज हो गई। जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत थी वो चौधरी शुगर मिल केस में थी, वो अलग मैटर था, वो ज़मानत कन्फर्म हो गई थी, लेकिन ये ज़मानत कंडीशनल थी कि अगर पंजाब हुकूमत एक्सटेंड करेगी तो वो जारी रहेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि वो ज़मानत पर बैरून मुल्क हैं, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इतना बड़ा ब्लंडर और झूठ बोल रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है कि अगर 8 माह के बाद वो उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ज़मानत खारिज कंसिडर होगी, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहते हैं कि मुल्ज़िम ज़मानत पर हैं और उनका इलाज जारी है, और मुल्ज़िम ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई ख़त्म की जाए, और मुल्ज़िम को ये हक़ दिया जाए कि उनके बिहाफ़ पे उनका कोई नुमाइंदा इस केस को फेस करे और इस केस में सारे मामलात को देखे। अब आप ये देख लें कि ये जो केस है तोशाखाना रेफरेंस, ये भी फ़र्द जुर्म अब इसमें आयद होना है। अब क्या नवाज़ शरीफ ये कमिटमेंट करेंगे कि ये वीडियो लिंक के ज़रिए बैरून मुल्क से ही अपने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में शामिल हो जाएं, और फिर उनके बाद उनका कोई नुमाइंदा अदालत में केस को फेस करे? तो ये भी मेरे ख्याल में बेहतर है, उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म लग जाए, केस तो एटलीस्ट चलता रहे, केस तो अपनी जगह पर बंद ना हो। मुझे ये लगता था कि ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी है, अगर उसने वापस ना आना होता तो ये कभी दरख्वास्त ना देते, इनको फ़र्क नहीं पड़ना था। 2-3 गाड़ियाँ थी वो ले लेते, और ये इनका केस ये इश्तिहारी रहते, और ये केस यहीं पे रहता। ये जो आप उस केस को फेस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनको पाकिस्तान वापस आना होगा, और शायद वो कुछ और भी सोच रहे हैं। इस दरख्वास्त के अंदर नैब के ऊपर बड़ी डिटेल नैब के ऊपर बात की गई है। नैब को अपोजिशन का दुश्मन करार दिया गया है। नैब के बारे में ये कहा गया है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। साथ ये कहा गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में जो कहा है, नैब के बारे में जितनी बातें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं कि नैब का इदारा वो इंसाफ दुश्मन है, एहतसाब के नाम पर वो लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है। नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैंने मुल्क की खिदमत की है, और मुझे इन्होंने बेगुनाह मेरे ख़िलाफ़ ये सारे इंक्वायरीज़ और केसेस चलाए हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं कि जहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो जहाँ पर देख रही है नैब के मामलात को, यूरोपीय यूनियन देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, सब ने ये कहा है कि नैब ज़्यादती कर रहा है। तो ऐसे हालात में नैब की जो कार्रवाई हैं उसको ख़त्म की जाएँ, और हमारे ख़िलाफ़ जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको ख़त्म करके हमें इंसाफ दिया जाए। अब नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं, अब ये जो आज दरख्वास्त फ़ाइल हुई है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में मंडे को ये केस फ़िक्स होगा, और ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब
ख़ुद इस केस की समाअत करें, क्योंकि ये नैब से रिलेटेड मैटर है, ये 2 रुकनी बेंच होगा। अब आया जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्या वो मुल्ज़िम की, जिस मुल्ज़िम को 8-10 नोटिस गए हैं, समन गए हैं, वारंट गए हैं, उसके बावजूद उसकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, और ये वो केस है जो मीडिया बता रहा था, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे इल्म नहीं था। ये तब रिलीफ दिया जाता है जब कोई ये कहे कि मुझे वो इल्म नहीं था। ये वो केस है जो मीडिया और हम लोग हर तारीख पर बता रहे हैं कि इस केस में क्या बन रहा है। ऐसे में क्या उनका ये मौक़िफ़ लेना कि हमें पता नहीं था, हमारे नॉलेज में नहीं था, क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? क्या उसका ये जो झूठ है कि वो ज़मानत पर है, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? जो वो नैब के हवाले से नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और नैब के ऊपर जितनी बातें की गई हैं, इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की गई है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको तस्लीम करेगा? अब ये बहुत बड़ा मैटर है। और अगली बात कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्तें मंजूर कर लेता है और उसमें ये कंडीशन रख ली जाती है कि क्या ये अदालत में सरेंडर करते हैं कि जब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई लगनी होगी तो ये वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करवाएंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे, उनकी ज़मानत कहाँ जाएगी, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा। और जो मामला ना वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी ने आज तक दरख्वास्त दी है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जो उसकी अपीलें चल रही हैं कि उसकी दरख्वास्त जो ज़मानत थी उसको कैंसिल करवाया जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया जाए, ना नैब को ये तौफ़ीक हुई, ना पंजाब हुकूमत को ये तौफ़ीक हुई। लेकिन नवाज़ शरीफ ख़ुद चला गया है, और जब नवाज़ शरीफ जाएगा तो ये सारी चीज़ें अदालत में खुलेंगी, और नवाज़ शरीफ बचने के बजाय मज़ीद अपने आप को अपने मामलात को ख़राब करेगा। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या रिलीफ़ देती है, क्या उसके ख़िलाफ़ जो ऑर्डर्स हैं इश्तिहारी होने के उनको इंटरम रिलीफ़ देते हुए सस्पेंड कर देती है और नैब को और बाकी अथॉरिटीज़ को तलब कर लेती है। और इसमें एक और अहम बात है, वो ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिकॉर्ड तलब कर लेती है तो तोशा खाना रेफरेंस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएगा, वो केस वहीं पर रुक जाएगा। जो इसहाक डार का मामला है कि उसके केसेस इसलिए पेंडिंग हैं कि उसकी वाइफ ने जो फ्रीज़ की गई थी प्रॉपर्टी, उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिकॉर्ड मंगवा लिया था, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिट दोबारा फिक्स ही नहीं हुई, उसके ऊपर समाअत ही नहीं हुई। रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है, एहतसाब अदालत में हर तारीख पर यह कहकर तारीख मिल जाती है, ये कहकर मुलतवी हो जाता है केस कि वो रिकॉर्ड क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, एहतसाब अदालत उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अब देखें क्या होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होना ज़रूरी हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।